नहीं लूंगा, इन चीजों को तो केवल मैं अकेले ही जीवन में प्राप्त कर लूंगा, तो ध्यान रखना मनुष्य एक रोटी प्राप्त करने में उसका सारा जीवन निकल जाएगा। हमारी थाली में रोटी आती है, किसी किसान ने गेहूं बोया होगा, किसी ने काटा होगा, वो फिर कहीं पर मंडियों में आया होगा, हमने खरीदा होगा, फिर वो किसी ने पीसा होगा, किसी ने उस आटे को छाना होगा, गूंदा होगा, किसी ने रोटी बनाई होगी और फिर वो हमारी थाली में आई है। ना जाने कितने लोगों से निकल करके वो गेहूं, केवल एक अन्न हमारे पास में आता है। इसीलिए कहते हैं कि समाज का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि समाज के कार्यों के अंदर जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, परोपकार के कार्य किए जाते हैं, वहां पर दान देना चाहिए। और श्री दयानंद तो यहाँ तक कहते हैं कि श्रद्धा से दो, चाहे बिना श्रद्धा से दो, प्रसन्न होकर के दो चाहे अप्रसन्न होकर के दो, लेकिन दान दो। लोग कहते हैं ना कि श्रद्धा अनुसार दान देना चाहिए। तो किसी ने ऋषि दयानंद से प्रश्न किया कि अश्रद्धा से देने का क्या फायदा है, अप्रसन्नता से देने का क्या फायदा है। तो स्वामी जी फिर नीचे लिखते हैं कि देखो, व्यक्ति के विचारों में कभी कालिमा आ जाती है, तामसिकता जब हावी होती है, रजोगुण और तमोगुण जब हावी होते हैं, तो व्यक्ति के सत्व गुण दब जाते हैं और व्यक्ति चाहकर भी कभी अच्छा कार्य नहीं कर पाता। लेकिन जब देते रहने की प्रवृत्ति बनेगी, वो बुरे विचार नीचे दब जाएंगे और देते रहने से जो अश्रद्धा से आज दे रहा है, उसके अंदर कभी श्रद्धा से भी देने का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए जीवन के अंदर कभी भी अच्छे स्थानों पर, शास्त्री जी ने एक बात कही थी, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये बात लिखते हैं कि कुपात्र को जो व्यक्ति अपनी पवित्र कमाई देता है, दान देने वाले का नाश पहले होता है और लेने वाले का नाश बाद में होता है। ऐसे व्यक्तियों का तो वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि हम केवल अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो आप ये सोचिए आप बहुत बड़े समाज के ऋणी हैं और उस ऋण को लेकर ही चले जाएंगे, उसी को लेकर के चले जाएंगे। और फिर आगे जन्म में हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, फिर अगले जन्मों में वही ऋण लेकर के आएंगे और उसी को उतारने में लगे रहेंगे। देखो, जिन छोटे छोटे बच्चों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देखो, 3 तरह का दान होता है, तन का, मन का और धन का। उन क्रांतिकारियों के पास में यदि धन नहीं था, तो उन क्रांतिकारियों ने, किसी ने मन दिया और किसी ने तन दिया। किसी के पास में धन था तो भामाशाह जैसे लोगों ने अपने सारे खजाने खोल दिए और महाराणा प्रताप को, जहां पर सेना की कमी थी, भोजन की कमी थी, उसकी पूर्ति के लिए अपना सारा धन दे दिया। और कहते हैं उस समय ये नहीं था कि भामाशाह उस समय बहुत ज्यादा धनवान थे, भामाशाह से भी बहुत बड़े धनवान थे, लेकिन नाम लिया जाता है तो भामाशाह का लिया जाता है, उन लोगों का नहीं लिया जाता तो उनसे बड़े भी धनवान थे। वो पैदा हुए, धन कमाया और वो चले गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन कर दूं, बहुत बड़ा ऋण समाज का हमारे ऊपर होता है। हम तो यहाँ पर कब से इन विचारों को सुन रहे हैं। आप विचार करना, चिंतन करना, कितना तप, कितना त्याग, कितना समर्पण रहा होगा उन छोटे छोटे बच्चों में भी। आज हम जिस संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कृति के कहीं पर भी कोई भाव हमें जागृत होते दिखाई नहीं देते, वो समर्पण दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या समर्पण रहा होगा? मैं कोई बहुत बड़े लोगों की बात नहीं कर रही, मैं केवल एक 12 साल के बच्चे हकीकत राय की बात कर रही हूँ। कितना था 12 साल का बच्चा? कौन कौन है यहाँ पर 12 साल का? हाथ उठाना एक बार। ये 12 साल के बच्चे हैं, आप देखो कितनी आयु होगी, कितने छोटे छोटे हैं। और वो 12 साल का था। बात को बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, बच्चों में झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक आ गई कि हकीकत राय को दोषी ठहरा दिया गया और यहाँ तक बात आई कि या तो अपना धर्म छोड़ दे और या अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जा, या तो मुसलमान बन जा या मृत्यु को स्वीकार कर ले।
विचार करना, चिंतन करना। वो छोटा सा बालक ये बात कहता है कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। आज किनके बच्चे हैं जिनके सर पर हमें ये चोटी लहराती हुई दिखाई देती है? आज किनके बच्चे हैं जिनके गले में हमें ये 3 धागे का ये जो पवित्र दिखाई देता है? विचार करना, चिंतन करना, वहां पर ये समर्पण उस बच्चे के अंदर है। और आज 70 साल के व्यक्ति के अंदर भी ये भाव जागृत क्या पता नहीं होंगे। यदि भाव जागृत होते तो निवेदन कर दूं, आज सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि पिता मर गया और दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों बेटे लड़ रहे हैं कि पिता के शरीर को आधा आधा कर दो, आधे शरीर का अंतिम संस्कार मैं करूंगा और आधे शरीर का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। ये हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर आकर के रुक गई है। लेकिन वो हकीकत राय प्रश्न कर रहा है। यहाँ पर हम जितने भी बैठे हैं, हम विचार करें, जो विचार उस 12 साल के बालक के मन में उठ रहे हैं, क्या वो विचार हमारे मन में कभी भी उठते हैं? क्या वो प्रश्न कभी भी हमारे मन में उठते हैं? यदि नहीं उठते हैं तो हम चिंतन करें। और वो प्रश्न कर रहा है क्या? वीर हकीकत बोल रहा था, मुझे नहीं समझाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ तुम, मुसलमान बन जाने बचा लो ना, ये डर दिखलाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ 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 तुम। वीर हकीकत बोल रहा था, मुझे नहीं समझाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ तुम, वीर हकीकत बोल वर्ष के बालक पर झूठा आरोप लगा करके उसको खड़ा किया सफेद काटे आगे ले जा करके। 12 वर्ष के बालक पर झूठा आरोप लगा करके उसको खड़ा किया सफेद काटे आगे ले जा करके। सभी मुसलमान बोल रहे थे, ओ सभी मुसलमान बोल रहे थे, इसको सजा सुनाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ तुम। वीर हकीकत बोल रहा था, मुझे नहीं समझाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ तुम। वीर हकीकत बोल रहा था। और उस छोटे से बालक की उम्र को देख करके नवाब को तरस आया और नवाब उस हकीकत राय को लालच दे रहा है। और लालच कोई छोटा मोटा 1,00,000 2,00,000 का नहीं दे रहा। वो नवाब कहता है, हकीकत राय मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा और मेरी बेटी से शादी करोगे तो तुम भी नवाबों की तरह रहोगे, इसलिए केवल इतना ही तो करना है, अपने धर्म को छोड़ करके, वैदिक धर्म को छोड़ करके बस मुसलमान बन जाओ। लेकिन उस समय वो हकीकत राय कहता है